कहते हैं इतिहास के पन्नों में नाम उन्हीं का लिखा जाता है जो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं जो नाम नहीं एक मिसाल कायम कर जाते हैं और फिर उनके जैसा कोई और नहीं होता। उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है। ऐसे ही एक साथी की कहानी हम आपको बताने वाले हैं जो न कि वीरता का प्रतीक था बल्कि उसके साहस और बहादुरी के चर्चे बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। ये साथी इंसान नहीं बल्कि महाराणा प्रताप का अद्वितीय घोड़ा चेतक था। कह तो सकते हैं दोस्तों चेतक महज एक घोड़ा था, लेकिन ऐसा कहना उसकी वीरता के खिलाफ अन्याय होगा। चेतक ने वह कर दिखाया जो आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। यही कारण है कि श्याम पांडे जैसे महान कवि ने भी उसकी तारीफ में ये पंक्तियां लिखी। रणवी चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। वो आगे लिखते हैं कि आगे पड़िया नदिया पार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चलिए गाइस इस वीडियो में महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में स्टार्टिंग से जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है जब गुजरात के तपती धूप में रेगिस्तानी मैदानों से होते हुए एक घोड़ा व्यापारी महाराणा प्रताप के दरबार में आया। उसके पास 3 अनोखी कठियावाड़ी नस्ल के घोड़े थे जिनका नाम वो चेतक, त्राटक, अटक बोलता था। व्यापारी ने अपने तीनों घोड़ों को गर्व से कहते हुए कहा, महाराज ये अद्वितीय घोड़े हैं, वफादारी और ताकत में सबसे ऊपर, आप जैसे वीर राजा के लिए अनमोल साथी साबित हो सकते हैं। महाराणा प्रताप ने शांत होकर कहा, ये तो मैं नहीं मानूंगा जब तक खुद ना देख लूं। दिखाओ मुझे ये घोड़े वफादार और बहादुर कैसे हैं। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए अटक को चुना, उसके पैरों में मोटी रस्सियां बांध दी ताकि वह हिल भी ना सके और कुछ दूर जाकर तेज आवाज निकाली। आवाज सुनते ही अटक की आंखों में ज्वाला जल उठी। ऐसा लगा जैसे उसके मालिक संकट में हो। मालिक की आवाज सुनकर वह उसे बचाने के लिए पूरी ताकत लगाकर रस्सियों को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन रस्सियां टूटने की वजह उसके पैर ही शरीर से अलग हो गए और उसका धड़ जाके अलग गिर गया, खून बहने लगा। अटक अपने स्वामी तक पहुंचने का प्रयास तब तक करता रहा जब तक कि उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गईं। महाराणा प्रताप इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा अद्वितीय और साहसी घोड़ा कभी नहीं देखा था। इस अविश्वसनीय दृश्य के बाद महाराणा प्रताप ने तुरंत व्यापारी से चेतक और त्राटक को खरीद लिया। तभी दरबार में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे सौतेले भाई शक्ति सिंह की भी नजर उन्हीं घोड़ों पर टिकी थी। उसके मन में वे घोड़े खरीदने की इच्छा थी। महाराणा प्रताप ने छोटे भाई की इच्छा समझते हुए चेतक को अपने पास रख लिया और त्राटक को उपहार स्वरूप शक्ति सिंह को दे दिया। फिर धीरे धीरे चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय साथी बन गया। किसी ने ठीक ही कहा है, अगर आप शेर के साथ रहोगे तो आप शेर की तरह बहादुर और शक्तिशाली बन जाओगी। चेतक भी महाराणा प्रताप के साथ रहकर धीरे धीरे उन्हीं की तरह शक्तिमान, तेज, महाबली बन गया था। वह महाराणा प्रताप को पहाड़ों जंगलों में इस तरह ले जाता मानो हवा से बातें कर रहा हो। उसकी चाल में इतनी तेजी थी कि दुश्मन उसको पकड़ ही नहीं पाते थे। महाराणा प्रताप भी उसे अपने पुत्र की भांति प्रेम करने लगे। चेतक भी महाराणा प्रताप के प्रति निष्ठा और प्रेम में वफादारी दिखाने लगा। धीरे धीरे समय तेजी से बीतने लगा और फिर आया हल्दी घाटी का महायुद्ध, और जहां पर मुगल सेना लगभग 1 लाख के विशाल सैनिकों के स्वरूप में खड़ी थी। इसके मुकाबले महाराणा प्रताप की सेना मात्र 20,000 सैनिकों की थी। इस विशाल सेना के अलावा मुगल सेना के पास कई हजार हाथी भी थे जो युद्ध में तबाही मचाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन मेवाड़ की सेना के पास हाथियों की संख्या भी बहुत कम थी। लेकिन महाराणा प्रताप को अपनी सेना पर और हाथियों पर, खासकर अपने चेतक पर पूरा विश्वास था। युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक के मुंह पर हाथी की सूंड बांध दी थी ताकि वह युद्ध में मुगल सेना के हाथियों को धोखा दे सके। मुगल सेना के हाथी उसे देखकर अपना बच्चा समझते थे और हमला भी नहीं करते थे। यह महाराणा प्रताप की युद्ध रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन कुछ इतिहासकार हमें यह भी कहते हैं मुगल सैनिकों को यह भ्रम होता था कि सामने से कोई हाथी धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती थी, जिससे वह चेतक को हाथी समझकर धीमे होने की उम्मीद करते थे। लेकिन चेतक हवा की तेजी से आता था और मुगलों को चीरता हुआ वहां से आगे निकल जाता था। वह एक पल में युद्ध के एक छोर से दूसरे छोर पहुंच जाता था और मुगलों को चकमा देते हुए धूल चटा देता था। इसी युद्ध में चेतक को इतिहास के सुनहरे पन्नों में महान घोषित कर दिया गया, क्योंकि इस युद्ध में चेतक और महाराणा प्रताप का साथ एक ऐसा था कि दोनों एक दूसरे के विचारों को बिना कहे समझ लेते थे। चेतक न केवल महाराणा प्रताप के इशारों को पढ़ लेता था, बल्कि इस युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप का अगला कदम सोचा भी नहीं होता। चेतक उसका अंदाजा लगाकर उसे पूरा करने के लिए तैयार रहता था। उसकी ताकत और सहन शक्ति का अंदाजा आप इससे लगा सकती हो कि महाराणा प्रताप के साथ
81 किलो का भाला, 72 किलो का छाती का कवच, 25-25 किलो की 2 तलवारें और खुद महाराणा प्रताप का 110 किलो का वजन लेकर युद्ध भूमि में ऐसे दौड़ता था मानो हवा से बातें कर रहा हो। इसकी गति इतनी तेज थी कि दुश्मन भी उसकी चाल को पकड़ नहीं पाए। एक पल में वह एक ओर होता था तो अगले पल में वह दुश्मनों को घेरे को चीरता हुआ दूसरी ओर पहुंच जाता था। इस युद्ध में मानो चेतक आग उगल रहा था। महाराणा प्रताप ने उसकी लगाम खींचते हुए कहा, चेतक आज हमें मानसिंह तक पहुंचना है। और मैं आपको यहाँ बता दूं, मानसिंह इस युद्ध में मुगलों के सेनापति थे। वह एक राजपूत था। उसकी बुआ यानी आमेर की शहजादी जोधाबाई से अकबर ने निकाह कर लिया था। चेतक ने महाराणा प्रताप के शब्दों को मानो कोई उत्तर ना दिया और झटका लिया और हवा से बातें करने लगा। उसके माथे पर बंधी नकली हाथी की सूंड के कारण मुगल सेना पहले से ही भ्रमित थी कि कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। यह हाथी इतनी तेज गति से कैसे आगे बढ़ सकता है। जैसे ही चेतक सेना की कटारों को भेजते हुए निकला, महाराणा प्रताप को मानसिंह के करीब लाके खड़ा कर दिया और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। अगले दोनों कदम अपने मानसिंह के हाथी के माथे पर टिका दिए। मानो चेतक के अंदर भी वही ज्वाला जल रही थी जो महाराणा प्रताप की आंखों में थी। महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी ताकत से अपना भाला उठाया और मानसिंह पर निशाना साध दिया, लेकिन ठीक उसी क्षण मानसिंह हाथी के रोने में होकर छिपकर बच निकला, लेकिन उसका महावर मारा गया। चेतक ने जैसे ही अपने पैर जमीन पर रखने की कोशिश की, तभी मानसिंह के हाथी की सूंड में बंधी तलवारों के कारण चेतक का एक पैर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका फायदा उठाकर मुगलों ने महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेरने का प्रयास करना चाहा। महाराणा प्रताप भी युद्ध लड़ते लड़ते अब बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उनको इस स्थिति में देखकर इनकी इस नाजुक समय में झाला मन्ना, जो महाराणा प्रताप से काफी मिलते जुलते थे और लगभग उन्हीं की जैसी कद काठी रखते थे, तुरंत महाराणा प्रताप के पास आए। कहा, महाराज आप इस युद्ध को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि युद्ध तभी जीता जा सकता है जब राजा जीवित रहेगा। मेवाड़ को आपकी जरूरत है। आप जीवित रहना चाहते हैं तो अत्यंत आवश्यक है आप इस युद्ध को छोड़कर चले जाएं। महाराणा प्रताप पहले तो जाने में संकोच कर रहे थे, लेकिन चेतक की हालत देखकर उन्होंने अपने सिर से मुकुट और राज चिन्ह उतारकर झाला मन्ना को सौंप दिया। इसके बाद वे घायल चेतक के साथ उसके ऊपर चढ़कर रणभूमि से जंगल की ओर चल पड़े। रणभूमि में मुगलों को भ्रम हो गया। उन्होंने झाला मन्ना को ही महाराणा प्रताप समझकर उस पर हमला कर दिया। झाला मन्ना ने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए मुगलों का सामना किया। अपने प्राणों की आहुति देकर अंतिम क्षणों तक मुगलों को रोके रखा। महाराणा प्रताप सुरक्षित रह सके, मेवाड़ की लड़ाई जारी रह सके। इधर चेतक अपने घायल पैरों से महाराणा प्रताप को मुगलों से दूर ले जाने के लिए पूरी ताकत से भाग रहा था। वह अपने घाव से करा रहा था, लेकिन उसकी गति में कोई मानो कमी ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने स्वामी को सुरक्षित रखने के लिए हवा से बातें कर रहा हो। पीछे मुगलों का भी एक दल पीछा कर रहा था। तभी एक मुगल सैनिक ने चेतक के घायल पैर पर एक भाला फेंका, जिससे चेतक की और भी हालत खराब हो गई। लेकिन चेतक ने इस समय में भी अंतिम सांसों तक महाराणा प्रताप का साथ नहीं छोड़ा और वह अंतिम सांसों तक दौड़ता रहा। रास्ते में अचानक 26 फीट का गहरा नाला आया और महाराणा प्रताप को एक पल के लिए ऐसा लगा कि अब शायद बचना मुश्किल है। यहीं पर श्याम पांडे नारायण जी ने ये लाइन लिखते हैं कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। महाराणा प्रताप ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। लेकिन तभी चेतक ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग लगाई और आखिरी प्राणों की ताकत लगाकर उसने नाला पार कर दिया। महाराणा प्रताप को सुरक्षित दूसरी जगह पहुंचा दिया। मुगल सैनिक उस नाले को कभी भी पार नहीं कर सके, लेकिन चेतक की यह विशाल छलांग उसके लिए अंतिम साबित हुई और दूसरी ओर पहुंचते ही वह दर्द में कराकर टूट कर बिखर कर धरती पर गिर गया। वहीं महाराणा प्रताप की गोद में अपना सर रखकर वीर गति को प्राप्त हो गया। उसकी इस अंतिम बहादुरी ने महाराणा प्रताप को मुगलों से सुरक्षित बचा लिया। जब मुगली सेना उस नाले को पार नहीं कर सकी, तभी आगे से जंगलों की तरफ से घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। महाराणा प्रताप ने जब देखा तो सामने उनका सौतेला भाई शक्ति सिंह खड़े थे। शक्ति सिंह ने जो युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ मुगलों की ओर से लड़ रहे थे, वह अपने भाई को संकट में देखकर अकबर का साथ छोड़कर तुरंत उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। उनकी आंखों में पश्चाताप की गहरी भाषाएं दिखाई दे रही थी। शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप के पास आकर हाथ जोड़कर कहा, भैया मुझे माफ कर दो। महाराणा प्रताप पहले से ही चेतक की मृत्यु से दुखी थे, लेकिन चेतक का बलिदान उनके लिए असहनीय था। लेकिन इतने कठिन समय में भी महाराणा प्रताप ने दिल को बांध कर रखा, भुलाकर सब कुछ शक्ति सिंह को क्षमा कर दिया। इस भावुक क्षण में भी शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा त्राटक दे दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, त्राटक महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह को उपहार स्वरूप दिया था। फिर दोनों ने मिलकर चेतक का वहीं अंतिम संस्कार किया और फिर महाराणा प्रताप त्राटक पर बैठकर जंगल की ओर निकल गए। उम्मीद है
है चेतक की बलिदान की कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हम आगे भी ऐसी ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने वाले हैं और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।